एक बात कहना चाहता हूँ, एक वो जो दूसरे को एक संगठन का वो था, वो भीम आर्मी का चंद्रू, वो तो आया नहीं बेचारा। वो आ रहा था मुकदमा करवाने, आतंक फसाद करवाने, तो हमने तो कहा था तू आएगा जब तो हमारे थे, तू आया नहीं। क्योंकि बोलना बहुत बड़ी बात होती है और सामने टक्कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। सामने आज तक हमारे बहन चो कोई आया नहीं, कोई रुका ही नहीं। समझ गए? तुम तो बहुत छोटी चीज हो, पता नहीं कितने आए, कितने गए, कितने तुर्के आए, कितने मंगोल मलेच्छ आए और चले गए। हमने उनकी नस्लें निस्ताबूत कर दी। हम तो उस कौम के लोग। हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो जनरल समाज के लोग हो या ओबीसी समाज के लोग हो, SC ST अगर मुकदमे फंसाया जाएगा तो मैं बिना बुलाए ओकेंद्र राणा भाई जरूर आऊंगा। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखी, ये था ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, अपने आप को बताने वाला व्यक्ति। तो अब हम इसकी आपको सच्चाई बताते हैं। स्क्रीन पर जरा इसके फोटो देखिएगा। देखे आपने? तो ये था ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, ये थी इसकी असली सच्चाई। उत्तराखंड के अंदर एक होटल में यह जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आज जो धमकियां दे रहा है, उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहा है, तो ये उत्तराखंड के अंदर एक होटल में पकड़ा गया था रंगे हाथ, जो इसके पास से लड़की बरामद हुई थी। ये थी इसकी काली करतूत, ये थी इसकी काली सच्चाई, और यही है इसका सच। ये अय्यासी का अड्डा है एक, इसका नाम है ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। मेरी बात सुनकर कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन इसने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को डायरेक्ट खुलेआम चैलेंज कर दिया। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इसने बहन की गाली भी दे दी, वो भी पुलिस प्रशासन सुनता रहा। क्या फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है जो एक ये बदमाश आया था ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, अपने आप को बताने वाला, अय्यासी का अड्डा, और फिरोजाबाद पुलिस ने इसको वापस जाने दिया? क्या फिरोजाबाद पुलिस इन गुंडों से रिश्वत लेती है? क्या फिरोजाबाद पुलिस इनको पकड़कर जेल में नहीं डालती है? क्या लगता है फिरोजाबाद पुलिस इन गुंडों से डरती है? ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है, लग रहा है जरा जरा। ये था ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे केस लगे हुए हैं, इसको पकड़कर जेल में डालो। ये इसकी काली करतूत, ये इसकी सच्चाई है, ये है इसका असली सच। जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चैलेंज तो कर दिया तूने बेटे। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी छोटे मोटे आदमी नहीं है जो तू यूं करके धमकी दे देगा और निकल के चला जाएगा और अपने आप को बड़ा 30 मार का समझेगा। 200 आदमी लेके 50,000 आदमियों की भीड़ बता रहा है। क्या है तू बता? फालतू में सोशल मीडिया पे बक 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 करता रहता है, और कुछ तो तेरे पास काम है नहीं। कहीं इसको गाली दे देगा, कहीं उसको गाली दे देगा, कहीं उसको गाली दे देगा, लेकिन तूने गलत जगह हाथ डाल दिया बेटा। पुलिस प्रशासन, फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन से निवेदन है, और हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इस ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा के पिछवाड़े पे इतने मुकदमे ठोक दो। इसने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहन की गाली दी है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट किया है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चैलेंज किया है। इसके पिछवाड़े पे इतने मुकदमे लगा दो, SC ST एक्ट का इसके पिछवाड़े पे मुकदमा झिलवा दो कि ये जेल में से निकलने से पहले 10 बार सोचे कि हम किससे पंगा ले रहे थे। बेटा अभी हैं भीम आर्मी वाले शेर बैठे हैं बेटा, अभी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। हम लोग शांत हैं क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलते हैं, बाबा साहब के कानून से चलते हैं, इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, अपने आप को बताने वाला व्यक्ति, 200 आदमी इकट्ठे करके 50,000 आदमी की भीड़ बताता है। तेरे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा मैंने। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं फिरोजाबाद पुलिस से, इस बंदे को SC ST एक्ट मुकदमा लगाकर जेल के अंदर डालें, नहीं तो हम बहुजन समाज एक बहुजन महापंचायत फिरोजाबाद के अंदर करने जा रहे हैं, उसमें इसको बुला लेना और इसको अंदर कर देना, वो बढ़िया रहेगा। इसकी काली करतूत ये है, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इसने टारगेट किया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इसने धमकी दी, मां बहन की गाली दी, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिरोजाबाद पुलिस को अभी हम विनती कर रहे हैं, हम लोग बहुजन समाज के लोग, ये फिरोजाबाद में आया था, इसने उल्टी सीधी अभद्रता की बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोगों के दिल में ठेस बैठ गई है और हम लोग बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। इस बंदे को जेल होनी चाहिए, और ये जहां भी है, हरियाणा में रहता है, हरियाणा से पकड़कर इसे फिरोजाबाद के जेल के दर्शन कराओ,
जिससे कैसे मच्छर काटे और आराम से पता पड़े कि फिरोजाबाद की जेल कैसी है। ठीक है। और इसके साथ जो भी कार्यकर्ता थे, 100-150 कार्यकर्ता भेड़ बकरियों की भीड़ इकट्ठी करके जो अपने आप को 50,000 आदमियों की भीड़ बता रहा था, उनको उनके ऊपर भी मुकदमे लगाओ, वो भी इस गिरोह में शामिल हैं। इन गुंडों को सबको तत्काल जेल में डाला जाए। क्या फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन इन लोगों से रिश्वत लेती है क्या? जो इन अभी तक ये गुंडे जेल में नहीं डले, बाबा साहब की प्रतिमा को घातकी प्रकरण में जो बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाया गया, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया, हमारे बाबा साहब महापुरुष का अपमान किया गया, और ये लोग आए SC/ST एक्ट में जिन लोगों के ऊपर मुकदमा लगा हुआ था और ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमने मुकदमे हटवा दिए। वाह, ये कौन सी बड़ी बात रही बताइए। यानी कि हम बाबा साहब का अपमान झेलते रहेंगे, बाबा साहब की मूर्तियां टूटती रहेंगी, हम लोग देखते रहेंगे, और आप लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट मुकदमा होगा तो आप लोग उसे हटवा देंगे। वाह, ये कौन सा बड़ा वो है। ऐसे तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा है फिरोजाबाद का, वो हटवा दो जरा, कोर्ट में चल रहा है वो मैंने तो सिर्फ छोटी सी टिप्पणी की थी देवी देवताओं के ऊपर, उसके पीछे इतना बड़ा मुकदमा कर दिया कि 3 साल हो गए मुझे तारीख करते करते, और इन लोगों के SC/ST एक्ट के मुकदमे 2 मिनट में खत्म कर दिया आपने। ये कौन सी बड़ी बात रही है? अभी हम लोगों को भी वहां पंचायत होगी, हम लोग भी तुम्हारे SSP कार्यालय का घेराव करेंगे। ठीक है, हम लोग भी रोड जाम कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे और बैठेंगे वहां पर हाईवे पर। SC/ST एक्ट में मुकदमा होना चाहिए। और ये जो ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा अपने आप को बताता है, ये जो खुलेआम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहन को धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है, मां बहन की गालियां दे रहा है, इसके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा लगाकर इसको फिरोजाबाद की जेल के दर्शन करा दो, वो बढ़िया रहेगा। नहीं तो हम बहुजन समाज आंदोलन करेंगे और तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली करवा देंगे। ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जो तुम आज भौंक कर गए हो ना सोशल मीडिया पर, ये तुम्हारे लिए कतई अच्छा नहीं है।